अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक बहुत खूबसूरत दास्तान सुनाने चले हैं। ये हीर रांझा है, ये लोक दास्तान है। ये तकरीबन 3 सदियों पुरानी है, इससे भी ज़्यादा पुरानी है। ये पूरे पंजाब यानी पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पंजाब में ये बड़ी पॉपुलर है और इसको ये बल्कि पंजाबी ज़बान का एक हिस्सा बन गई है और इसको लाइब्रेरियों में इसकी बुक्स लिखी गई हैं। राइटर्स थे, बड़े शायर्स बड़े थे। हज़रत वारिस शाह ने तो उसके ऊपर कमाल लिखा, कमाल शेर बनाए। और हमारे गांव-गांव में जब ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मेलों ढेरों में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ ये लोग गा कर सुनाते हैं, तो बड़ा एंजॉय करते हैं। ये हीर रांझे के ये दास्तान मैं आपको सुनाने चला हूँ। तो ये मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो हीर थी एक सयाल कबीले की लड़की थी। दरिया चनाब के साथ झंग के इनका इलाका था। ये पाकिस्तान का एक हिस्सा है पंजाब का और ये फैसलाबाद भी करीबी ये शहर है इसके। तो ये झंग के पास रहती थी। इसका बाप बड़ा अमीर कबीर था, अपने सयाल ख़ानदान का बहुत बड़ा ज़िम्मेदार था। तो और इस बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील थी ये। लोग दूर दूर से देखने के लिए आते। शाम को ये दरिया चनाब पर चली जाती, वहाँ एक बड़ी खूबसूरत कश्ती उसने बनाई हुई थी, फिर अपनी सहेलियों के साथ उसमें सैर करती। अब हम आते हैं रांझे की तरफ। रांझा तख्त हज़ारे के रहने वाला था और उसके 3 भाई थे। वालिद साहब थे, खेती बाड़ी करते थे और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जो हमारे जो रांझा साहब थे, इनका नाम रंजक कबीला है, लेकिन कोई इनको मुख्तलिफ़ नामों से इसकी जो असली नाम है, कोई अली कहता है, कोई इस तरह करके मुख्तलिफ़ है, लेकिन हम यहाँ इसे रांझा के नाम से पुकारेंगे। ये जाटों का एक नस्ल है। ये एक उनका है ये एक जाटों की एक नस्ल है ये। तो इसको रांझा करके हम पुकारेंगे। तो रांझा बड़ी बाँसुरियाँ बजाता, खेतों में चले जाता, जंगलों में चला जाता, लेकिन काम काज कोई नहीं करता, बेकार। तो उसके भाई भी बड़े तंग थे, भाभी भी बड़ी तंग थी। अचानक उसके वालिद का इंतकाल हो गया और बड़े उसके बाद तो फिर रांझा पर क़यामत टूट पड़ी। उसके भाई उसके ख़िलाफ़ हो गए। भाभी ने रोज़ ताने देना शुरू कर दिए, ज़मीन से बेदखल कर दिया। घर में खाने के लिए आया तो उसको धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए अपनी बाँसुरी बड़ी पकड़ी और जंगलों में निकल गया। वहाँ बाँसुरी बजाता चला जाता और कहीं जहाँ पे सो जाता, कहीं कोई जगह मिलती वहाँ ठहर जाता, फिर खाना को दे दे, खाना खा लेता। ये फिर हीर के गाँव के पास पहुँच गया। वो ये वहाँ बाँसुरी बजाता था और थक गया था वो बड़ा। और बाँसुरी की जो उसकी थी ना, लय इस कदर सुरीली होती थी कि जो कोई सुनता वो वहीं ठहर जाता। परिंदे भी उसकी लय को सुन के बड़े एंजॉय करते। जो थे मवेशी थे, वो भी उसकी लय, उसकी बाँसुरी की लय पर झूम उठते। वो चारा ज़्यादा खाते, दूध ज़्यादा देते। तो थक गया था एक दिन बहुत ज़्यादा। तो उसने सामने एक कश्ती देखी, दोपहर का वक्त था, उसमें कोई भी नहीं था। वो कुछ देर तक मैं आराम कर लूँ, लेकिन वो नींद आ गई, वो सो गया उसमें। इतनी देर में शाम को हीर आई सैर करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ। उसने इस नौजवान को देखा, उसको बड़ा गुस्सा आया। जागीरदार की बेटी थी, उसने उसको एक चाबुक मारी और इसे उठाया और बड़ी वहशनी अंदाज में देखा। जब उसकी आँख खुली और जब उसने पूरी तरह जब हीर को देखा, हीर ने इसको देखा, तो रांझा भी बहुत खूबसूरत था, बड़ा हसीन आदमी था। और इधर हीर भी बड़ी खूबसूरत थी। आँखों में कुछ ऐसी चीज़ पैदा हुई, ऐसी कोई कूद पैदा हुई। ये दोनों में इश्क मोहब्बत शुरू हो गया। फिर इनकी मुलाकातें शुरू हो गई। फिर इसने अपने बाप को सिफारिश की कि इसको हम अपने मवेशियों के लिए चराने पर रख लेते हैं। तो वो इस तरह से बाप ने इसको अपने मवेशियों को चराने के लिए इसको नौकर रख लिया। तो ये मवेशी ले जाता और अपने
बांसुरी बजाता और मवेशी भी बड़े खुशी से चारा खाते, शाम को खूब दूध देते और इधर होती हीर, उसके लिए दोपहर को जाती, उसके लिए चूरियाँ लेके जाती, पकवान लेके जाती, तरह तरह के खाने लेके जाते, ये आपस में बैठ के खाते और इश्क मोहब्बत की बातें करते। उनका जो हीर था उसका चचा था एक कैदो लंगड़ा, वो बड़ा हासिद था, उसने इनको देख लिया और इस तरह उसने इसके बाप को शिकायत कर दी। बाप पहले तो माना नहीं, फिर उस दिन एक दिन वो उनको ले गया और मौके पर उसको दिखाया कि ये देखो तुम्हारी बेटी क्या ये रंगरलियाँ मना रही है, हमारी इज़्ज़त को तबाह बर्बाद कर देगी। तो वो जो थी ना हीर के वालिद, उसने फिर इसको नौकरी से निकाल दिया। तो गांव से बाहर ही एक वो थे कोई फ़कीरों का एक वो था, टोला भरम था। वो थे वो अपने साधु किस्म के और वो इसी तरह का लिबास पहना हुआ था, कान वान छिलवाए हुए थे। तो ये उनके पास जाना शुरू हो गया, बैठ गया, बल्कि उनके गुरु का वो मुरीद बन गया। अब वो रोज़ जाता, बीन बजा अपनी वो बांसुरी बजाता और वहाँ मांगता और ये हीर के घर जाके सामने खड़े होके बांसुरी बजाता वो, इसके लिए खाना लेके आती, इसको खाना देती और आँखों आँखों में ये एक दूसरे से मोहब्बत उनकी बढ़ती गई। तो ये थी मेरी आज की ये एक स्टोरी थी, पहला हिस्सा। अब ये दूसरा हिस्सा जो है ये ज़रा कुछ बड़ा कोई दर्दनाक सा है, जिसमें कुछ हमारा जो ये उसमें अपना बड़ा तकलीफ़ उठानी पड़ी इस हीर को और रांझा को। उसकी एक सहेली थी सती, उसने उनकी बड़ी हेल्प की। फिर उसकी शादी हो गई हीर की, तो लेकिन उसने वहाँ भी ना रह सकी। फिर वो एक वहाँ के नवाब थे बिलावल, तो वो उन्होंने फ़ैसला किया कि हीर को वापस घर भेज दिया जाए, क्योंकि ये इसकी मर्ज़ी की शादी नहीं थी। इस तरह की मैं फिर तफ़सील से आपको दूसरी में किस्त में मैं बताऊँगा। उम्मीद है कि ये किस्सा आपको अच्छी लगेगी। इंशाअल्लाह मैं दोबारा अगले ही दिन मैं इंशाअल्लाह आपको ये दूसरी हिस्सा सुनाऊँगा। ये बड़ा मज़े का है, बड़ा एंजॉय करेंगे और इंशाअल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।